आज हम थोड़ा सा बेसिक मैथ्स सीखेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला आप सबको लिखना है फिर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें x की एक वैल्यू डिजाइन करनी है, तो मैं किसी और के ऊपर क्यों टारगेट करूं, अपने आप पे एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मुझे किसी ने 4 शब्द बुरे कहे। कितने बोले? 4 शब्द, है ना? बिल्कुल अकल नहीं है आप में, बिल्कुल भी अकल नहीं है आप में। ठीक है, अब y जो है, ये तो कहां से आया? आउटसाइड। कहां से आया? आउटसाइड यानी बाहर से। कोई भी इंसान है, उसने एक 4 शब्द ऐसे बोल दिए जो मुझे अच्छे नहीं लगे। अब ये जो है, ये मेरे है मेंटल थॉट्स। ओके, तो इसमें कितना बदतमीज आदमी है, इसको तो कोई अकल ही नहीं है, इसका ऐसा है, अरे इसने मुझे ऐसा बोल दिया, इसने ये कर दिया। तो जो 4 शब्द थे वो 40 मिनट तक मेरे मन में घुटते रहे। फिर उस 40 मिनट के बाद 40 मिनट मैंने ये सोचा कि उसे मुझे जवाब क्या देना है। अब अगली बार वो मुझे ऐसा बोलेगा, मैं उसको ऐसा बोल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये ऐसे हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उसके बाद आता है इंतजार, पॉज, कि कब वो मुझे फिर से गलत बोले, कुछ भी छोटा सा भी मौका हाथ में आए। ठीक है, तो अब वेटिंग के लिए मान लो मैंने आधा दिन है, लेकिन हम लिख देते हैं कि 1 डे पूरा, कि ये कब मुझे गलत बोले, ये कब मेरे साथ उलझे और मैं जवाब दे दूं। ठीक है, फाइनली वो मोमेंट आ गई, उसने मुझे फिर से बोला आपके में कोई समझ नहीं है। फिर से अब मौके का इंतजार पूरा हुआ। अब क्या हुआ, उसको जवाब देने का समय आया, तो शुरू पड़ गए जितना भी सोचा हुआ था कि तू समझता क्या है अपने आप को, तेरे अंदर ये है, ऐसा है, वैसा है, ये है, झूठ सच एक्स्ट्रा हो जाता है ना जब हम किसी पे नाराजगी दिखाते हैं। तो हमने 4 मिनट्स का उसको भी भाषण दे दिया, एंड फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड कि हमारा मैथ्स अब 0-0 हो गया। अब हमने हिसाब क्या कर दिया? बराबर। क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब अगर हम सब ने थोड़ी थोड़ी स्कूलिंग करी है, थोड़ा थोड़ा प्लस एंड माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन किया है, तो नेगेटिव हमको मिला था कितना? 4 पॉइंट्स। हमने उसका बना कितना दिया? इसका हम अप्रोक्सीमेटली 100 दे देते हैं, है ना? सो 40 + 40, 80 + 100, 1 + 4, हिसाब बराबर हो गया। मैजिक, हिसाब बराबर हो गया ना? x = y हो गया, हुआ कि नहीं हो गया? हो गया। x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 184, तो यहाँ पे x = y हुआ या नहीं? पक्का नहीं हुआ? तो अगर हमें x = y करना है, हिसाब बराबर,
तो क्या करना होगा, y माइनस x की वैल्यू है 4, 4 इक्वल टू 184 हो रहा है अभी। तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इक्वल करने के लिए कितना माइनस करोगे? इतना करना पड़ेगा जब जाके इक्वल होगा। लेकिन हम तो उसके बगैर ही क्या बोल रहे थे, हिसाब बराबर हो गया। हमारा मैथ्स कितना अच्छा है, मैथ्स कितना बढ़िया हो गया। तो आज हम सिर्फ एक फॉर्मूला पे वर्क कर रहे हैं। जो भी चीज हमारे आसपास आती है, जो भी हमें कहा जाता है, जो चीज हमें कही जाती है, या जिसको भी हम नेगेटिव एस्पेक्ट बोलते हैं, उसका जो हमारा मन बनाता है वो कितना प्रतिशत हो गया। और ये इतना प्रतिशत होने के बावजूद दिखाई क्यों नहीं देता? भाई ऐसा तो नहीं है कि किसी ने ही प्लस माइनस नहीं पढ़ा होगा। मुझे अगर 4 पॉइंट्स में कोई चीज गलत मिली तो मुझे रिटर्न कितना करना चाहिए? 4 करना चाहिए। जब टोटल क्या होगा? 0। मतलब x भी 4 है तो y भी 4 ही हो। जब तो मैं ये भी कहूं कि दोनों इक्वल हो गए, हिसाब बराबर। अभी तो हम इसमें जाए ही नहीं, वो वाले फॉर्मूला में तो जा ही नहीं रहे। हिसाब बराबर का जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है उसको रिव्यू कर रहे हैं कि हमारा मैथ्स कितना बढ़िया है। हमने हिसाब क्या बराबर किया? x was 4, हमने रिटर्न कितना किया? 184, और हमने कहा हिसाब बराबर। जब हमारा माइंड पूरे दिन ये सोच रहा था, अब इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्या आएगा? आप यहाँ पे सोच रहे हो मन मन में कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ XYZ, और कोई थर्ड पर्सन आपके पास आया, आप उसके साथ भी क्या करोगे? मिसबिहेव। कुछ नहीं तो अनप्लेजेंटनेस क्या है, बाद में आओ, जाओ यहां से। किसी भी पर्सन ने ड्यूरिंग द डे हल्का सा भी बोल दिया, अरे दीदी वो चेयर आपका बीच में ही छूट गया। क्या है, चेयर छूट नहीं सकती क्या बीच में? न्यू इक्वेशन। ठीक बात। उसके बाद भी हमें दिखता क्यों नहीं है कि हम गलत जा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो इगोइस्टिक नेचर है उसने ये 4 को कस के पकड़ के रखा है। वो ये भूल गया कि जब मुझे ये 4 दिए गए थे, शब्द जो बाण की तरह मुझे लगे, मैंने कितनों को दिन में चुभा दिए और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात पसंद नहीं आई थी। तो जब भी आप ये देख लूंगा, मेरा मन नहीं है, इस तरीके की और इससे बेकार अनप्लेजेंटनेसेस वो फैलाएगा, क्योंकि उसके मन में ये चल रहा है। तो आप उसको कोई भी प्रश्न पूछ लोगे किसी भी चीज में तो वो डिप्रेसिव जवाब देगा। ठीक है? तो जब ये वाला मैथ से हम जी रहे हैं, अब हम इस पर्सन पे आते हैं। ये परमात्मा के प्रति ग्रेटफुल कब होगा? ये ग्रेस के प्रति ओपन कब होगा? ये प्रेयर कब करेगा? ये माफी कब मांग पाएगा? इसको माफी कैसे मिल सकती है? उसने अपने दरवाजे खोल दिए, जो खुले हुए थे खोल दिए। कहाँ खोल दिए? डार्कनेस की ओर। जहां प्रकाश था वहां से उसका साथ छूट गया, क्योंकि ड्यूरिंग द डे। अब इसमें किसकी गलती है? हम बोलेंगे मन की। मन किसका है? बाजार से उधार तो लाए नहीं, मार्केट से लेकर आए? नहीं।
तो इसको सही रखने का काम जिसके पास जो मशीन है, तो फिर पड़ोसी को बोलूं बिगड़ गई है ये, ठीक कर तू, तो वो क्या करेगा? थोड़ा सा हिल गया है दीदी का, हम चल देते हैं, है ना? वैसे ही ब्रेन के साथ होता क्या है, ये एनर्जी लेकर हम पूरे दिन चलते हैं, फिर हम रोते क्या है, मेरे पास तो ग्रेस आती ही नहीं, मेरी तो भगवान सुनता नहीं, मुझसे किसी को मतलब नहीं। सच फॉल्सहुड। इस स्थिति में आप कुछ भी पाने के काबिल बचते नहीं हो। तो ये क्या मैथ्स हुआ? दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि अगर आप मान लो मैं यहां से हिली नहीं, तुमने बोला दीदी आपने पीछे जाके ये पर्दा फाड़ दिया, आई नीड टू एड्रेस एंड टेल यू नो, आई एम हियर, आई वॉज हियर, मैं यहां से हिली नहीं, एंड दैट इज द डिस्कशन, बिकॉज आई हैव टू प्रूव जो भी सत्य है। लेकिन इसको मैं बियॉन्ड द पॉइंट ले जाऊं, एंड देन द होल डे आई एम थिंकिंग इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा, ऐसा क्यों होगा, ये क्यों होगा। किसका ब्रेन खराब हो रहा है? और जिसका ब्रेन खराब है, हम बोलते हैं ना इसका दिमाग खराब है, वो किसी के साथ अच्छा बिहेव कर सकता है? जिसका दिमाग खराब हो किसी के साथ कुछ अच्छा कर सकता है? कुछ तो आप कुछ पूछ दो इसे काट नहीं आते हैं, कुछ रोने ही बैठ जाते हैं, कुछ गाली गलौज करने लग जाते हैं। तो these people have not taken care of their food of thought। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखनी है कि हमें तो कोई कुछ बोल देता है या हमारी परिस्थितियां या कभी कुछ आ जाता है, लेकिन हम इसको रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के इतना बड़ा बना देते हैं कि फिर प्रकाश की किरण आनी मुश्किल है। तो इसलिए जो एक छोटा सा फॉर्मूला है कि आप सिंपली स्माइल करते रहो, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू बी विद द मदर। ये सुनने में कैसा लगता है? मैं तो मुस्कुरा ही दूंगी, 2 मिनट पॉसिबल नहीं है विद दिस, क्योंकि इस पर्सन ने, हमने इसमें गए नहीं कॉम्प्लेक्सिटी में, लेकिन जो टच किया हमने पॉइंट, कि कितनों के साथ बुरा कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, तेरे साथ इतना सा बुरा हुआ था, तुमने इतना सा बुरा कर दिया। सो आपका मन का चैन गया, आपकी प्लेजेंटनेस गई। सो सार क्या है, जिस्ट क्या है, जब हम खाली बैठे होते हैं, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते या जानबूझ के किसी विषय पे सोच रहे होते हैं, वी नीड टू रीचेक द मैथ्स ऑफ आवर थॉट्स कि किस दिशा के हैं। अचानक से कोई हमारे पास आए तो हम अगर एक मुस्कुराहट भी जेन्यूनली पास नहीं कर सकते, तब हम कोई गलत खाना खा रहे थे मन मन में। ऑल द टाइम इफ वी आर लाइक दिस टेंस, मतलब हम सही इंसान ही नहीं है। तो यहाँ हमने आज कोई स्पिरिचुअल फॉर्मूला की बात नहीं की है, हमने ये बात नहीं की कि इसको तुम जवाब मत दो, तो ह्यूमन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं कि आपके साथ जो हुआ, उसने मुझे ये बोल दिया, 40 मिनट तक हम बोल रहे हैं, गिर कौन रहा है? तो जब हम खाली बैठे हैं तो हमारे विचारों का स्तर क्या है, स्टेटस क्या है, ये अगर चेक करना हो, अचानक से खुद को रीचेक करो। कैन आई स्माइल, कैन आई लुक एट द मदर, कैन आई प्रे? फिर तो कुछ ठीक ठाक स्टेट पे मैं हूं। और माँ की तरफ भी ऐसे देखते, क्या दुनिया बनाई है तूने, ऐसे लोग होते हैं, ऐसी जगह होती है, ये होता है। मतलब हम इक्वेशन में पीछे चले गए। बस
हमने हिसाब बराबर कर दिया वाला गलतफहमी हमारे मन में है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। और प्रिटेंशियस स्माइल जो होती है ना, उसकी भी वैल्यू बहुत नेगेटिव होती है। आप मिलो, कैसे हो, सब ठीक? ये और ज्यादा भारी चीज होती है क्योंकि उसके पीछे की एनर्जी डिफरेंट होती है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिटेंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मदर, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हम टच कर सकते हैं कि अचानक से कोई भी न्यूट्रल पर्सन आपके पास आए, आप उस पर्सन को वेलकम ही नहीं कर सकते, आप एक अच्छी वाइब्रेशन नहीं दे सकते, एक अच्छी प्लेजेंटनेस नहीं शेयर कर सकते। मतलब आप गलत बैठ के सोच रहे थे, तो आप अपना फ्री वक्त माइंड में गलत चीजों पे क्यों लगा रहे हो? अच्छे विचारों पे जाओ, कंस्ट्रक्टिव विचारों पे जाओ, ऊंची चीजों पे जाओ। ऐसे ही विचार क्यों करने हैं जो हमको इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, डेस्परेट, सब एट में लेके चला जाए, और फिर डिप्रेशन ऐसे में क्यों जाए when there is a possibility of going above? ठीक बात है। तो आज हमने एक फॉर्मूला का एक ही पार्ट कवर किया है कि whenever we say मैंने आज हिसाब बराबर कर दिया, रीचेक हिसाब बराबर हुआ या नहीं। क्योंकि अगर ये चीज हमने है तो यहाँ की तो हमने इक्वेशन अभी आज ली नहीं है, टू नॉट कॉम्प्लिकेट द इश्यू, लेकिन यहाँ पे हमने किसी को 4 चीजें गलत बोल दी। झूठा, मेरे साथ तो सदा ही ऐसा होता है, फियर, फॉल्सहुड, ये सब जो हमने गलत चीजें फैलाई, वो तो हमने अभी इक्वेशन में डाली ही नहीं। वाई के ब्रैकेट में तो हमने वो सब किया नहीं, आज वो हम करेंगे। तो कितना कॉम्प्लिकेट माहौल हो गया, फिर बराबर कैसे हुआ? बराबर तो हुआ नहीं। तो स्पॉन्टेनियस सिंपल आदमी गलती देखता है, अरे सॉरी बस, ओहो मैं ऐसा, ये वो, बीमार मन की निशानियां है ये। तो अपने मन को स्वस्थ किसे करना चाहिए? अपना वैद खुद बनो। और सबसे बड़ी औषधि क्या है? माँ के सामने देखो, उनका फोटो के सामने जाके, मदर थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। इतना अगर हम बोल नहीं सकते प्यार से, तो फिर हम जी क्या रहे हैं? कचरा। इफ आवर ईगो इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा, मुझे ऐसा, मुझे ऐसा, 24 घंटे में 4 सेकंड किसी ने आपको कुछ बोल क्या दिया, बाकी के घंटे अगर जीरो हो जाते हैं। और ये मेरा एक रिसेंट मुझे विचार आया था कि अगर हमारी कोई हैप्पी मोमेंट्स होती है, उसको नष्ट करना आसान है। 2 शब्द कड़े बोल दो, खत्म हो गई। लेकिन कड़े होने के बाद हैप्पीली 2 शब्द बोल दो, कोई असर नहीं होता। फिर 2 के 20 बोल दो, कोई असर नहीं होता। 200 बोल दो, फिर भी नहीं, वो तो खराब हुआ ही था ना। पर दिस मैथ्स ऑल्सो आई डोंट अंडरस्टैंड। सब अच्छा चल रहा है 2.5 घंटे से, है ना? फिर 2 सेकेंड की अनप्लेजेंटनेस आ गई। कितनी? 2 सेकेंड्स, मूड खराब। फिर एकदम से रियलाइज हो, नहीं नहीं, हमें गलत मैथ्स में नहीं जाना। फिर हमने यू टर्न लिया, फिर हमने 2 मिनट की मधुर बातें करी, कुछ असर नहीं। फिर 20 मिनट की करी, कुछ असर नहीं। तो 2.5 घंटे को 2 सेकेंड में गलत चीज से नष्ट कर सकते हैं, लेकिन गलत टर्न से सही होने के लिए मिनट्स एंड आवर्स एंड डेज क्यों चाहिए हमें? एक ये मैथ्स मुझे कभी समझ में नहीं आई कि मैं कब से बोल रही बेटा बेटा बेटा, एंड देन सडनली आई एम लाइक, लेकिन तूने ये क्यों कर दिया? मेरा मन खराब हो गया। ठीक है बेटा, तू आगे से ध्यान रख लेना, सब सही हो जाएगा, तो चिंता मत कर। अरे हो जाएगा, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रख। हाँ, अच्छा अब चल ठीक है, हंस दे। चल अच्छे से खाना खा ले। हाँ,
चल अब तू थोड़ा स्माइल ही कर दे। वो तो कैसे बोल दिया। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला हुआ। सो खाली समय में हम क्या खा रहे हैं उसका सम टोटल उसी मोमेंट पे पता चल जाएगा। इफ वी आर नॉट ग्रेटफुल, जॉयफुल, पॉजिटिव, प्लेजेंट, हम कोई अच्छी चीज देख नहीं पा रहे, मतलब हम खुद अच्छी स्थिति में नहीं है। सो ये फॉर्मूला हाफ हुआ है, इसको आप सबको अच्छे से फॉर्मूला के टाइप में लिखना। ठीक है, आज हमारा मैथ्स का पहला लेक्चर था, फिर हम दूसरे लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे।